नमस्कार, मैं हूं संजय। आज हम आपसे बात करेंगे कि बिहार में विकास के जो मूल आयाम है वो उसमें हथुआ का विकास कितना फिट बैठ रहा है, कितना क्या स्ट्रक्चर है। और जैसे हम लोग पहले भी चर्चा करते रहे हैं कि किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए मूल आधार जो है 10 क्षेत्र हैं, जिसके आधार पर हम माप सकते हैं कि हमारे क्षेत्र में विकास कितना हुआ है। वो 10 क्षेत्र में फिर से गिनाना चाहूँगा आपको कि कृषि है, उद्योग है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, खेल है, तकनीकी शिक्षा है, मतलब तकनीक भी है उसमें, इंफ्रास्ट्रक्चर है और विद्युतीकरण, बिजली पावर है, कानून व्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर है और परिवहन व्यवस्था है। तो हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं इसी 10 में से हर बार एक एक विषय पे चर्चा कर रहे हैं। आज हम लोग चर्चा करेंगे बिहार में उद्योग की स्थिति। तो सबसे पहले आप समझिए कि यहाँ पे एक पोस्टर है और ये पोस्टर जिला सूचना एवं जनसंपर्क विभाग गोपालगंज द्वारा जनहित में प्रचारित। इसमें लिखा हुआ है मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना संबंधित प्रक्षेत्र में युवा युवतियों को कुल परियोजना लागत प्रति इकाई का 50% अधिकतम 5 लाख ब्याज मुक्त ऋण, 50% अधिकतम 5 लाख विशेष प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत सब्सिडी, लाभुकों को प्रशिक्षण के लिए प्रति इकाई 25,000 रुपया, मतलब 10,000 रुपये की सरकार सहायता देगी, लोन देगी बिना ब्याज का, जिसमें 5,000 आपको बिना ब्याज का भरना है और 5 लाख रुपया और बाकी के 5 लाख को माफ़ कर देगी। कई चरणों में मिलने वाला है ये राशि, लेकिन इस योजना की हकीकत क्या है ये बहुत कम लोग जानते होंगे। आप ज़रा सोचिए कि आपके आसपास क्षेत्र जवार में कोई ऐसा SC ST का कोई ऐसा युवक है क्या जो इस योजना, जिस सरकार दावा कर रही है, उस योजना का लाभ पाया हो। सोशल मीडिया में एक वीडियो चल रहा है जिसमें ये एक ट्विस्ट बेद का शायद है, उसमें वो दावा कर रहे हैं कि भाई इसमें जो है हम लोग उसमें जो इस विभाग के मंत्री थे, उद्योग मंत्री श्याम रजक, उन्होंने इस योजना का लाभ खुद SC ST समुदाय से आने के बाद भी इन युवाओं तक नहीं पहुंचा पाए। खैर वो तो स्टेट लेवल की पॉलिटिक्स की बात हो गई, लेकिन हम लोग ग्राउंड लेवल की पॉलिटिक्स की बात करते हैं कि हमें बस ये जानना है कि यहाँ के क्षेत्रीय विधायक, स्थानीय विधायक राम सेवक सिंह जी, जो वर्तमान में बिहार सरकार के कैबिनेट में मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने इस योजना को यहाँ के क्षेत्र के युवाओं को, कितने युवाओं को लाभ पहुँचाने का काम किया है। ये बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन हम लोग आपसे शेयर करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। आप पाएंगे कि आपको शायद ही कोई युवा मिले। हमारे पास ऐसे आंकड़े हैं, हमने आंकड़े स्टडी किया था, इसमें ये जानकारी हुई कि लोग तो अप्लाई किए, पहले टर्म में जो अप्लाई किए उनको 2.5 लाख का राशि उनके खाते में चली गई, बाद में 2.5 लाख और मिलना था, लेकिन सरकारी महकमे में भ्रष्टाचार इतना व्याप्त है कि बिना कमीशन दिए बाकी की राशि रिलीज नहीं हुई। उसके बाद ऐसा कहा गया कि सिस्टम में ऐसा सिस्टम बना हुआ है कि जब तक आप घूस नहीं देंगे, पैसे नहीं देंगे, तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। सबसे पहली बात यह है कि यह सरकार दावा करती है, ये विधायक दावा करते हैं कि हम लोग उद्योग को प्रोत्साहित करेंगे, युवाओं के लिए दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, तो ग्राउंड पे कितनी रियलिटी आई। आप देखिए, ये जो बोर्ड लगाया गया है ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हाई स्कूल के कम्प्लेक्स में लगाया गया है, जिससे कि यहाँ के विद्यार्थी पढ़ के निकलेंगे तो देखेंगे, इस योजना का लाभ लेंगे। लेकिन कोई विद्यार्थी लाभ लिया है कि नहीं लिया है, हमें कई विद्यार्थियों ने बताया कि इसको कैसे अप्लाई करें, क्या करें, नहीं करें, इतना झोल है इसमें, इतना कागजी औपचारिकता है कि उसमें आदमी का दम टूट जाता है, क्या करें। तो सवाल ये है कि उद्योग कैसे स्थापित होगा। हमारे यहाँ हथुआ में जो उद्योग था, जो 3 प्रमुख उद्योग का नाम लिया जाता है, एक तो चीनी मिल है, दूसरा एक शराब फैक्ट्री था, तीसरा हम लोग का डलडा फैक्ट्री था। डलडा फैक्ट्री का तो बात ही छोड़ दीजिए, वो बहुत पहले, कम से कम हमको लग रहा है कि 35 साल आसपास हुए, वो बंद हो चुका है। उसके बाद चीनी मिल, ये 2000 के दशक में बंद हुआ। शराब मिल उसके बाद बंद हुआ। इसके बाद एक और शराब मिल, प्राइवेट मिल लगा कुसौंदी के आसपास में, बिगही में, किसी बाहरी आदमी ने आकर के करोड़ों का इन्वेस्टमेंट करके उसको लगाया, वो भी बंद हो गया। इसके अलावा छोटे छोटे लघु उद्योग जो लोग लगाते हैं, काम करते हैं, मैं यहाँ पे अभी एक जानता हूँ, ये चिकटोली के आसपास में एक सज्जन है, इन्होंने क्या किया है कि वुवन बैग बनाने के लिए, जो मतलब प्लास्टिक का, सेमी प्लास्टिक है, वो बैग बनाते हैं जो वाइट कलर का होता है, उन्होंने अपना यूनिट लगाया है। लेकिन वो सक्सेसफुल इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि उनके पास प्रॉपर बिजली नहीं मिली, उनके पास प्रॉपर मार्केट के लिए प्रोत्साहन का कुछ नहीं मिला, सब्सिडीज कुछ नहीं मिली। सरकार दरअसल कुछ युवा करना चाहते हैं बेहतर, उन तक पहुँचने की बात करती है लेकिन पहुँचती नहीं है। हमें बस इतना जानना है कि क्षेत्रीय विधायक, स्थानीय विधायक राम सेवक जी इस योजना का लाभ उद्योग को प्रोत्साहित देने के लिए कौन सा ऐसा काम करवाए हैं, चाहे अपने लेवल पे कौन सा प्रयास किए हुए हैं। जिन लड़कों का योजनाएं में इनका नाम पेंडिंग है वो मिला कि नहीं मिला। यही स्थिति ये भी है
कि जो बाहर से लड़के कमा के आ रहे हैं वो चाहते हैं कुछ हम लोग यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट कर ले, क्योंकि बाहर से देख रहे थे तकनीक का यूज़ करके यहाँ पे मार्केट, उनको लगता है कि यहाँ वो मार्केट बहुत अच्छा चलेगा, लेकिन करेंगे कैसे? वो करने का जो सिस्टम बना रखा है, लाइसेंसिंग प्रक्रिया है, चाहे दूसरी व्यवस्थाएँ हैं, लोन की प्रक्रिया है, वो इतना जटिल कर दिया है, बिना कमीशन का हो नहीं रहा है। और इतना ज़्यादा कमीशन खोरी है कि अगला आदमी सोचता है देने वाला कि भैया ये पैसा लेके डूब जाएगा, खा जाएगा, ये पैसा जो है इसमें ईमानदारी नहीं है, जो इसको लोन देना है उसका 50% ले लिया जाए, क्योंकि 50% वो खुद अपने फ़ायदे के लिए रखेगा। तो आप सोचिए कि क्या स्थिति हुई है उद्योग की। उद्योग के मामले में जो भी छोटे छोटे कुटीर उद्योग चल रहे होंगे, जो हमें दिखते नहीं हैं लेकिन मार्केट में ऑटोमेटिक अपना आत्मनिर्भर होकर के मार्केट बनाए हुए हैं बहुत लघु स्तर पे। जैसे कोई अपना बड़ी बना रहा है, कोई सत्तू पीस रहा है, कोई मसाला उद्योग, मसाला मतलब बहुत छोटा उद्योग है, मसाला अपना पीस रहा है, वहीं बेच रहा है। हथुआ में भी 2-3 दुकानें हैं जिन्होंने मशीन लगा करके ये काम किया, लेकिन वो अपने स्तर पे अपने संघर्षों के कारण लघु उद्योग के श्रेणी में खुद को डेवलपमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमारा ये कहना है कि सरकार की ऐसी कौन सी पॉलिसी है कि यहाँ का यह उद्योग, यहाँ का यह मसाला, यहाँ का कोई पापड़ बना रहा है, कोई बड़ी बना रहा है, वो स्टेट लेवल पे चाहे और उसे ब्रॉड लेवल पे वो एस्टेब्लिश्ड हो जाए। कोई भी ऐसी योजना नहीं है, ना इसके लिए कोई प्रयास कर रहे हैं। आप स्टेट बैंक के लोन लेने जाएंगे, वो तो सिक्योरिटी दे दो जी, हमें लिक्विड सिक्योरिटी दे दो, चल अचल संपत्ति की गिरवी रखो, वो कहाँ से देगा? कोई युवा पहले पीढ़ी में पढ़ के निकला हुआ है, उसे घर माता पिता उसने ज़मीन जायदाद बेच के पढ़ाए हुए हैं, वो कहाँ से लाएंगे? तो ये सरकार की जो योजनाएं हैं वो सरकार चाहती है अच्छा करने के लिए, लेकिन जो सिस्टम है वो गड़बड़ है, और ये सिस्टम गड़बड़ है तो उसको दुरुस्त करने की जिम्मेदारी किसकी है? यही सवाल हम बार बार कर रहे हैं कि ये जो सिस्टम कोलैप्स कर गया है, गड़बड़ा गया है, उसको ठीक करने के लिए स्थानीय विधायक, जनप्रतिनिधि राम सेवक सिंह जी ने कौन सा स्टेप किया है 15 सालों में? हमें बताइए। हम आप भी दावा करते हैं कि अगर आपके क्षेत्र में आपके जानने वाला, कोई पहचानने वाला, कोई भी 10 लड़का अगर इस योजना का लाभ पाया हुआ हो तो आप हमें बताइए, हम उसको पुरस्कृत करेंगे, सम्मानित करेंगे, सभा आयोजित करके सम्मानित करेंगे। लेकिन ये सवाल बिल्कुल उठना चाहिए कि उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए हथुआ क्षेत्र में मंत्री जी ने क्या किया है। ये सवाल आपको जायज़ लगे तो हमारी बातों को समर्थन कीजिए, इसे शेयर कीजिए, आगे बढ़ाइए बात को, और आगे बढ़ा करके हमें सपोर्ट करें। थैंक यू।